हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 8 के लिए इंग्लिश का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, साथ ही साथ अपने आप में बहुत ज़्यादा संभावना लेकर आते हैं कि 2025 में भी आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। हो सके तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, और उसको देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखिए, 2x के स्पीड में देखिए। अगर देख पाते हो तो थोड़ा स्पीड करके देख लो। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म होगा, साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, 2 से 3 बार जल्दी जल्दी रिपीट कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो मेरा बात मानो, जिस प्रकार से आप लोग को हिंदी याद हो जाता है, इंग्लिश भी आपको याद हो जाएगा। और बेसिकली ये ट्रिक बेसिकली उन बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेशली है जो बच्चे पूरा साल कुछ नहीं पढ़े। अब उनको याद करने का अलावा कोई उपाय नहीं, और जो पूरे साल पढ़े उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, उनको जैसे भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैंने उपाय आपको बता दिया। बस आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना। अगर नंबर लेना है तो करना पड़ेगा। और ये मेरा पार्ट नंबर 4 वीडियो, इससे पहले 3 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगर आप लोग सारा सेशन को कर लेते तो। अच्छा, लिया है कि हु राइट दी पोएम माई मदर। तो माई मदर जो पोएम है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जो हमारे ये जो ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट थे, उनके इस नाम के आगे जो एपीजे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जानते हैं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑल्सो नोन एज एपीजे अब्दुल कलाम, और किस नाम से जाना जाता था? तो देखा जाए मिसाइल मैन के नाम से जाता था, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विच प्लेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज दी पोएट रिकॉल इन दी पोम माई मदर? यानी कि माई मदर कविता में जो कवि हैं, ठीक है ना, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है ना, साथ साथ वो कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको वो याद कर रहे हैं, यानी कि बचपन के दिनों में वो कौन सा ऐसा प्लेस था जिसको इस कविता में देखा जाए तो जो पोएट है, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो याद कर रहे हैं। तो अपना जो रामेश्वरम जो एरिया था उसको वो याद कर रहे थे, अपने बचपन के दिनों का रामेश्वरम एरिया को। ठीक है, तो आपका 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्हाट डिड दी पोएट यूज टू डू बिफोर डूइंग टू दी स्कूल? यानी कि बेसिकली बिफोर गोइंग टू दी स्कूल, यानी कि जो आपके पास कवि है, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो स्कूल जाने से पहले क्या करते थे? तो देखा जाए तो वो न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर। तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हुबहू मैंने शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 में कराया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए रिपीट मैंने करवा दिया। अच्छा, दी पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल। सैंडी हिल मैंने हो सकता है कहीं पे रेत का ढेर होगा या तो फिर रेत का पहाड़ होगा। हिल टू रेलवे स्टेशन रोड, यानी कि रेलवे स्टेशन रोड के बाद जो देखा है तो सैंडी जो हिल था वहाँ पे चढ़ा था, क्योंकि वो टू कलेक्ट न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज दी चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स कैरिंग हैंड? ठीक है ना, तो देखा जाए व्हाट डज दी चाइल्ड मेंशन, यानी कि चाइल्ड जो मेंशन है अबाउट हिज मदर्स कैरिंग हैंड, उसके बारे में क्या है? तो देखा जाए तो दे आर लाइक हेवन, वो स्वर्ग के साथ। जाहिर सी बात है कि मदर का जो केयरिंग हैंड है वो हेवन से कम थोड़ी ना। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्हेन डज द चाइल्ड इन दी पोम माई मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन? यानी कि इस कविता के अनुसार, माई मदर कविता के अनुसार ये कहा गया है कि वो अपने मम्मी से फिर मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? तो देखा है तो ग्रेट जजमेंट डे में। ठीक है ना, तो आपके पास 4 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, द ग्रेट जजमेंट डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज रिटन दी पोम। देखा है तो इनमें से कौन सा पोम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है? तो डैफोडिल को लिखा हुआ है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बेसिकली किस प्रकार के पोएट है? तो वो बेसिकली नेचर ओरिएंटेड पोएट है, वो नेचर के बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन नेचर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दी पोम डैफोडिल दी पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। ऑब्वियसली बात है यार, जो आपके पास वर्ड्स वो जो हैं वो बेसिकली डैफोडिल लिखे हुए हैं, और वो नेचर ओरिएंटेड ज़्यादा पोम लिखना पसंद करते हैं, इसीलिए आपके पास ये नेचर को, ब्यूटी को डिस्क्राइब करेगा ना। तो दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी पोम वर्ड्सवर्थ वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। याद करो, मैंने आपको कराया हुआ था एकदम हुबहू प्रश्न। ठीक है, बड़ा अच्छा से बताया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी पोएट सो अ क्राउड ऑफ, देखा जाए तो जो पोएट है वो किसका भीड़ देखा था? तो देखा जाए तो उन्होंने डैफोडिल का भीड़ देखा था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल, यानी कि देखा है तो वेयर डिड द पोएट, यानी कि पोएट ने डैफोडिल को कहाँ देखा था, तो देखा है तो बिसाइड द लेक, ठीक है ना, वहाँ पे देखा था। दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा। देखो लिखा है देयर वेयर द डैफोडिल फ्लोटरिंग एंड डांसिंग, यानी कि कहाँ पे देखा है तो डैफोडिल जो है वो फ्लोटरिंग और डांसिंग कर रही है, तो विनीथ द ट्री, ठीक है ना, विनीथ द ट्री। तो दोनों का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट्स हार्ट वाज फिल्ड विथ डैश एट द साइट ऑफ द डैफोडिल, यानी कि साइट ऑफ द डैफोडिल के पास जो पोएट का जो दिल था वो गिर गया बेसिकली, या फिर बोले कि उसका जो पोएट का जो दिल था वो क्या हो गया, तो वो हैप्पीनेस से भर गया। तीनों का ऑप्शन कट हो जाए। कहाँ पर? डैफोडिल के साइट में, डैफोडिल के बगल में या कहीं भी, ठीक है ना, ये समझ लो मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कलर आर द डैफोडिल, डैफोडिल का कौन सा कलर था? देखो ये क्वेश्चन में आपको कराया था गोल्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है, इसीलिए कर लेना इसको, ठीक है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन देखा है तो दी पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहाँ पर राइड कर रहे हैं, तो बेसिकली एक हॉर्स पर राइड कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना। और बेसिकली ये जो मैंने बात बताया कि वो हॉर्स पर राइड कर रहे हैं, ये बेसिकली स्टॉपिंग बाय द ओड्स ऑन अ स्नो इवनिंग जो पोएट है, जो आपके पास देखा जाए पोएट है, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द वुड्स, देखा जाए तो ओड्स कैसे देखा है तो डार्क और डीप थे। एक नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट वांटेड टू स्टॉप बाय द वुड्स, देखा जाए तो आपके पास जो पोएट है वो रोकना क्यों चाहते थे, बल्कि वुड्स को रोकना कब चाहते थे, तो देखा जाए टू एंजॉय द सीन को, इन सीन को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल, जो हॉर्स है वो बैल को क्यों हिलाता है, तो बेसिकली टू आस्क इफ देयर इज एनी मिस्टेक, उससे पूछने के लिए क्या कोई मिस्टेक हुई है। एक नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट द मिसिंग वर्ड, यानी कि इस खाली घर को आपको भरना है, तो याद करो ये डायरेक्टली एक लाइन उठाया गया है, बिटवीन द डैश एंड फ्रोजन लेग, तो याद करो क्या था, बिटवीन द ओट्स एंड फ्रोजन लेग, तो दोनों का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैड द पोएट टू डू बिफोर ही स्लीप, यानी कि वो सोने से पहले क्या करता था पोएट, तो याद करो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कहा था, ये 3 प्रश्न जो रिपीट हुआ है इंपॉर्टेंट इसीलिए, ठीक है। तो हो जाएगा कीप द प्रोमिसेस, साथ साथ देखा है तो कवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो यानी कि आपके पास ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हु राइट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, तो बेसिकली ये जो पोएट है किसने लिखा हुआ है, तो अभी आप लोग बार बार उसके बारे में पढ़े थे, विलियम वुड्स, तो 2 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको रुको, हम मुझे लगा कि डैफोडिल है, डैफोडिल नहीं, बेसिकली स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग जो है ये बेसिकली विलियम वर्ड्स ने लिखा है, विलियम वर्ड्स ने तो डैफोडिल को लिखा था, बेसिकली ये बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, इसका सेंस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा। तो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग जो होगा ये बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। इसी कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बेसिकली घोड़े पर राइड कर रहे थे, ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, माय मिस्टेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न की ओर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए या फिर एन डैश पोएट, यानी देखा है तो यहाँ पे कौन सा देखा जाए तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो किस कहाँ के पोएट है, तो देखा जाए तो वो अमेरिकन पोएट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना चालू है, यहाँ पे ए और स्लैश एन दोनों दे दिया गया है, ठीक है। अगर खाली एन देता तो जाहिर सी बात है कि या तो ए होगा या तो फिर बी होता, क्योंकि भाई साहब एन तो याद रखो कि जो वॉयल्स होते हैं, जो ए ई आई ओ यू होते हैं, वो सब अगर रहता है स्टार्टिंग में तो वहाँ पे एन लगता है, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ एन देता तो या तो ये होता या तो ये होता, तो बच्चा तुक्का मारकर सही कर लेता, मैंने 50% करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे भी नेगलेक्ट हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि ये आई से शुरुआत है, नॉन ऑफ दिस तो होता नहीं जनरली, ठीक है ना, तो बेसिकली 50% चांस बढ़ जाता, और अगर ए दे देता तो क्लियरली दिख जाता कि वो इंडिया के पोएट थे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर चालाकी क्या है कि ए एन दोनों दे दिया गया है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखा जाए तो एक अक्षर जो आई से शुरू है, क्योंकि ये बेसिकली इस पर ए लगेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको आर्टिकल का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगा, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बात छोड़ो। बस याद रखना कि जो आपके पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बेसिकली अमेरिकन एक पोएट है, तो यहाँ पे अमेरिकन हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वापस से बताता हूँ कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग जो था ये बेसिकली विलियम वर्ड्स ने नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ था, मेरा मिस्टेक था इसीलिए बता दिया मैंने, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद जरूर लाइक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। और बेसिकली जितने भी मैं पार्ट ले रहा हूँ सबको देख लीजिएगा, तो इंग्लिश में अच्छा नंबर जरूर आएगा आपका, ठीक है, A+ जरूर आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देखा जाए ग्रामर का पोर्शन कराऊंगा, एक लेटर भी कराऊंगा, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने एक ग्रामर लेटर कराया हुआ है आपको। साथ ही साथ आपका साइंस का वीडियो चल ही रहा है लगातार, आपका मैथमेटिक्स का भी चल ही रहा है, SST का चल ही रहा है, हिंदी का चल ही रहा है, फिर टेंशन किस बात का, बस पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।